रियासत का हर कोना अब बदल रहा था, मगर कहानी अभी मुकम्मल ना थी क्योंकि वक्त ने अभी बहुत कुछ दिखाना था और किस्मत अपने आगे माजस कर रही थी। रियासत के आखिरी मराहिल में सब कुछ ऐसा हुआ जैसे किस्मत ने अपनी किताब का आखिरी सफ़ा खोल दिया हो। अवाम की मोहब्बत और अजनाबी की सदीक इक़दार ने महल की दीवारों पर वो रोशनी छोड़ी जो कभी मिटाई ना जा सकती थी। वज़ीरों की साजिशें अब खुद उन पर वापस हो रही थीं और हर चाल का नतीजा उनके खिलाफ साबित हो रहा था। उन्होंने छुप कर चलाया गया आखिरी मंसूबा जिसमें उन्होंने कुछ बेकैद अफराद को खरीद लिया था ताकि अजनबी को तन्हा कर दिया जाए, मगर उनकी फितरत का हुस्न ये था कि जो सच्चाई पर कायम हो उसे लोग समझ लेते हैं और झूठ अपने आप बिखर कर रहेगा। एक रात जब चांद ने अपनी पुरसुकून रोशनी फैला दी तो उस रात वज़ीरों ने फैसला किया कि वक्त आ गया है जब अजनबी को कत्ल करके सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उनके दिलों में जो जहर भरा था वो उनकी आंखों के सामने ही फट गया, क्योंकि उनमें से एक ने खुद अपनी परेशानी का इजहार कर दिया और मुख्तलिफ अफराद जो इस चल में शामिल थे वो अवाम के दरमियान घबरा गए और सच आ गया कि साजिश वाज़ीरों की तरफ से थी। जब बादशाह को यह खबर मिली तो उसके दिल में पहले अफसोस छाया, फिर एक गहरी तसल्ली हुई क्योंकि उसे अब पूरी तरह अंदाजा हो गया था कि किसको अपना समझना चाहिए और किसको अपना नहीं। बादशाह ने फैसला किया कि इन लोगों को कानून के मुकाबले में लाया जाएगा, मगर उसने सज़ा देने से पहले रहमत का दस्तूर इख्तियार किया और सबको मौका दिया कि अपने अमाल का इकरार करें और सुधार की राह इख्तियार करें। अजनबी ने अपनी सदाकत और यूनानी फितरत से सबके दिल जीत लिए और उसने जज्बाए माफ़ी से कहा कि अगर तुम सब दिल से बदलो तो मैं तुम्हारा रहनुमा बनूंगा, और अगर तुम फिर से नफरत और हिर्स में डूबोगे तो किस्मत तुम्हें वही सबक देने में देर नहीं करेगी। कुछ वज़ीर जिनके दिल अब भी पत्थर थे उनको कानूनी तौर पर सज़ा दी गई, लेकिन उनकी सज़ा इतनी सख्त ना थी जितनी कि उन्हें अपने अमाल पर शर्म महसूस करनी थी। वक्त गुजारने के साथ रियासत में अमान और तरक्की का नया दौर आ गया। अजनबी ने इल्म और इंसाफ पर मबनी निज़ाम कायम किया जिससे गरीबों को रोज़ी मिली और जवानों को तलीम और उम्मीद मिली। बादशाह ने अपनी बेटी को उस अजनबी के साथ रिश्ता बंधा दिया, और वो रिश्ता न सिर्फ दो दिलों का मिलाप था बल्कि दो सोचों का भी मिलाप था जिसमें इंसानियत और अदाल का रंग छुपा था। लोग अब उन दिनों की याद में तलीम और हमदर्दी का पाठ पढ़ाते और अजनबी का जिक्र अजीम और नेक इंसान के तौर पर करते। कुछ अरसे बाद जब वक्त ने अजनबी को अपनी हवा में बुलाया तो उसके इंतकाल पर पूरी रियासत शोक में थी, मगर उसकी मौत ने उसे एक